गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना मोटिवेशन का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। मोटिवेशन की 2 टाइप्स होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी को हम फाइनल इंसेंटिव्स भी कहते हैं। मतलब कि ये किससे संबंधित होते हैं? पैसे से संबंधित होते हैं। यानी कि इन इंसेंटिव को आप किस में कर सकते हैं? मनी में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। इवेल्युएशन इन द टर्म ऑफ मनी डज नॉट मीन दैट ऑल टाइप्स ऑफ इंसेंटिव शुड बी इन फॉर्म ऑफ मनी, बट सच फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड एज कैन इवेल्युएटेड इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब ये नहीं है कि बस वो पैसों में दिए गए हैं। ऐसी कोई भी फैसिलिटी जिसे आप मनी में मेज़र कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहलाते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है पे एंड अलाउंस, जो कि चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव होता है एवरी एम्प्लॉई के लिए। पे के अंदर बेसिक पे इंक्लूड होती है, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी उनके अंदर रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, हेल्थ से रिलेटेड अलाउंसेस मिलते हैं। तो एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? मोटिवेट करता है आगे अच्छा काम करने के लिए। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। ये देखो, ये तो आपको प्रोडक्टिविटी के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जो लेबर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उसको उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। इन द अदर वर्ड, द इंक्रीमेंट इन द सैलरी विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जितना आप अपनी प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में वृद्धि करेंगे उतना ही ज़्यादा सैलरी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई लेबर 100 यूनिट बना रही है तो उसको 500 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये के अकॉर्डिंग। और कोई लेबर अगर 120 यूनिट बना रही है तो उसको 6 रुपये के अकॉर्डिंग लेबर मिल रही है, 720 रुपये। तो ये क्या होगी? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा वेजेस। बोनस का मतलब सभी को पता होगा, क्योंकि बोनस नॉर्मली टर्म में यूज़ किया जाता है। दिवाली बोनस होता है या न्यू ईयर बोनस होता है या फॉरेन्स में क्रिसमस बोनस वगैरह होता है। ये रेफ़र करता है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन एडिशन टू द रेगुलर रेम्यूनरेशन विच इज़ पेड एज रिवार्ड ऑफ द गुड सर्विसेज। ठीक है ना। The bonus plan help in the establish coordinal relationship between owner and employee. Owner और employee के बीच coordinal relationship बनता है। These days the payment of bonus employee is prevalent in almost all the industry. हर इंडस्ट्री में है। ये कैश की तरह हो सकता है, बोनस कैश इन काइंड होता है, कैश रिवार्ड होता है, या उनको विदेश भेज दिया जाता है। ये सब क्या होता है? उनका बोनस के रूप में शामिल होता है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करना मॉनेटरी इंसेंटिव देकर, लाभों में उनको हिस्सा देकर। ये कहना कि जितना ज़्यादा संस्था, मतलब कि मान लीजिए आप एम्प्लॉयज़ को कह देते हैं कि प्रॉफिट में 10% शेयर उन लोगों का होगा। संस्था, कंपनी जितना भी एक साल में अर्न करेगी, जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उसका 10% शेयर किसको मिलेगा? एम्प्लॉयज़ में बांटा जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ इससे क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि संस्था को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा उनका 10% हिस्सा क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होता है? आपका प्रॉफिट शेयरिंग होता है। The employees naturally get their remuneration as the reward for their services, yet sometimes they are made part of the profit earned by the company with the hope of they will provide service with full potential, labor and honesty. The plan of profit thus give known as profit sharing. इसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है। को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप डेवलप फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग की ही एक डेवलप जो फॉर्म है वो क्या होती है? तुम्हारी को पार्टनरशिप होती है। को पार्टनरशिप जो बेस होती है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पर बेस होती है। वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर उनकी सर्विसेज के लिए उनको इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या बनाया जाता है? पार्टिसिपेट बनाया जाता है। देखो, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी ने मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया तो उसका 10% शेयर, यानी कि 10 लाख एम्प्लॉयज़ में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। और को पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। आपने लास्ट ईयर बिजनेस स्टडी में पढ़ा था, द इक्विटी होल्डर्स आर द रियल होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो जो इनकी को पार्टनरशिप होती है इसमें उनको इक्विटी होल्डर्स में क्या दिया जाता है? शेयर दिया जाता है, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या किसी भी अदर इंसेंटिव के बेसिस पर उसको दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोनस के रूप में उनको 2 इक्विटी शेयर दे दिए गए या 5 इक्विटी शेयर दे दिए गए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन कहलाता है। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि बहुत अच्छा एक ऑप्शन है फाइनेंशियल इंसेंटिव का। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोविडेंट फंड और ग्रेटिट्यूड।
प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज क्या किया जाता है, हर महीने सैलरी में से निकाला जाता है और उसको पीएफ में डाल दिया जाता है। उसमें एम्प्लॉयर भी क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये आपकी महीने की सैलरी से कटे हैं पीएफ फंड के, तो 1000 रुपये ही आपका एम्प्लॉयर भी उसमें क्या करता है, जमा करता है। तो वो क्या होता है, आपका प्रोविडेंट फंड होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एम्प्लॉयर गेट द एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जब रिटायरमेंट होती है तो उसको वो सारी अमाउंट इकट्ठी मिल जाती है विद इंटरेस्ट के साथ, उसको ये सारे पैसे क्या मिल जाएंगे, साथ में मिल जाएंगे। और ग्रेट्युटी का मतलब क्या होता है, ये टोकन होता है सर्विसेज का रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। द एम्प्लॉयर मेक्स सम पेमेंट टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विद देयर कॉल्ड इज ग्रेट्युटी। यानी कि ये टोकन सर्विसेज रेंडर्ड होती है एम्प्लॉयज़ के समय, और जो उसकी रिटायरमेंट होती है उस टाइम पे उसको क्या कर दी जाती है, ये ग्रेट्युटी की पेमेंट कर दी जाती है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है ताकि एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर सेफ हो जाए। अब वो फ्यूचर सेफ होगा, फ्यूचर में सेफ कैसे होगा, मनी से, और ये मनी इंसेंटिव में हम क्या डाल देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके बाद आता है आपका प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, विच एन एम्प्लॉय गेट फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, कार फैसिलिटी हो गया, सर्वेंट हो गया, ये फैसिलिटी क्या कहलाती है, आपकी प्री रिक्विजिट्स में कहलाती है। जैसे घर फ्री में दे दिया, कार आएगी कार लेके जाएगी, नौकर फ्री में दे दिया, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके प्री रिक्विजिट्स कहलाते हैं, क्योंकि आप इसको मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो समझ में आया हमारे क्या होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो ये आपके 7 तरह के मॉनेटरी इंसेंटिव है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। देखो मॉनेटरी इंसेंटिव जो होते हैं वो लोअर या मिडिल लेवल के लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है, सेफ्टी नीड्स होती हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमने जब नीड्स में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स भी हमने पढ़ी थी। अब इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं। इट रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मनी। यानी कि ये वो इंसेंटिव है जो कि मनी से डायरेक्टली रिलेट नहीं होते हैं। इनमें हम किस किस को शामिल करते हैं, फर्स्ट वन हम इसमें शामिल करते हैं स्टेटस। स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन या रैंक होती है पर्सन की। इट कैन बी हाई और लो। द रैंक ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर फैसिलिटी। जैसे कि सेपरेट कैबिन होगा, उसका फर्नीचर अच्छा होगा, कार होगी, पीएन होगा, पीए होगा। तो जब आप किसी एम्प्लॉय का स्टेटस इंक्रीज़ करते हैं तो स्टेटस इंक्रीज़ होगा तो जाहिर है उसकी क्या होगी, पोजीशन इंक्रीज़ होगी। पोजीशन इंक्रीज़ होगी तो उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, उसका अलग से कैबिन होगा, उसको कार मिलेगी, पीएन मिलेगी। तो इस वजह से उसकी क्या होती है, एस्टीम नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है। द एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटिंग राइजिंग द रैंक एंड पोजीशन। द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट स्टेटस फुलफिल द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम रिलेटेड नीड्स। तो ये इन तरह की इन तीनों नीड्स को, स्टेटस को क्या करता है, आपका फुलफ़िल करता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, जो वर्किंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। वर्किंग सिस्टम का मतलब दिस इंक्लूड इंडिविजुअल फ्रीडम, उसको अवार्ड मिले, उसको इम्पोर्टेंस मिले एम्प्लॉयज़ को, और इससे वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या बनेगा, बेटर बनेगा। और मैनेजर मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। तो जितना ज़्यादा संस्था का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, वहाँ पर उसको काम करने की फ्रीडम होगी, उसकी बात को सुना जाता होगा, ठीक है ना, उसको अवार्ड मिलता होगा, उसको इम्पोर्टेंस मिलती होगी, तो वो मन लगाकर काम करेगा, उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो वो अपना काम ज़्यादा बेटर वे से कर सकता है। इसके बाद है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है प्रमोशन। देखो प्रमोशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की फैसिलिटी दी जाती है, तो हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा भी था ना कि बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या था कि इससे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके प्रमोशन के रास्ते साफ हो जाते हैं। देयर इज़ दैट द मैनेजर कैन क्लियर देयर वे ऑफ प्रमोशन बाय प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। व्हेन द एडवेंचर फॉर प्रमोशन आर अवेलेबल द एम्प्लॉय सर्टेनली गेट मोटिवेटेड। ठीक है, तो इससे वो मोटिवेट होगा। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब, यानी कि उसके काम की
इम्पोर्टेंस को क्या करना, इंक्रीज़ करना, उसकी जॉब की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करना। सच ए जॉब शुड बी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाइज स्कोप ऑफ चैलेंजेस, यानी कि उसको ज़्यादा अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, चैलेंजेस वर्क देना, ठीक है। देयर शुड बी नीड ऑफ हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसको ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, उसको पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये देखना कि उसको फ्रीडम हो अपनी डिसीज़न टेक करने की, यानी कि जो उसका काम है उस काम की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना क्या कहलाता है, आपका जॉब एनरिचमेंट कहलाता है। जॉब एनरिचमेंट एनहेंस पीपल इंटरेस्ट इन देयर वर्क एंड दे स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि जॉब एनरिचमेंट उनको अपने काम के प्रति लगाव को बढ़ाते हैं और वो अपने आप सेल्फ मोटिवेट इससे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान। एवरी एम्प्लॉय विशेज़ टू बी कंसीडर एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ही शुड हिज ओन आइडेंटिटी एंड ही शुड अपीयर टू द डिस्ट्रक्टिव, यानी कि उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि दूसरों से अलग हो। इसके लिए एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए उनकी गुड परफॉर्मेंस के लिए, डिस्प्ले करना चाहिए एम्प्लॉयज़ की। अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो जो ऑर्गेनाइजेशन की मैगज़ीन वगैरह आती हैं उनमें उसका नाम आना चाहिए, उसको मेरिट सर्टिफिकेट देना चाहिए कोई भी फंक्शंस वगैरह में, या उनको मोमेंटोज़ वगैरह पेश करने चाहिए, या ऑफ़र करनी चाहिए उसको वैल्यूएबल सजेशन वगैरह। तो ये सब क्या होता है, उसको एक पहचान दी जाती है, उसका नाम छाप कर या उसको एक मोमेंटो देकर या फिर उसको एक सर्टिफिकेट देकर एक पहचान दी जाती है। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी मोटिवेटर है। सिक्योरिटी का मीन्स क्या होता है कि वो प्रेजेंस चाहता है। देखो आज की डेट में हर एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसको क्या मिले, हम लोग गवर्नमेंट नौकरी क्यों चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी के अंदर क्या है, सिक्योरिटी है। और जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक एम्प्लॉयज़ क्या रहेगा, इधर उधर भागने की सोचता रहता है। इफ़ एम्प्लॉय हैज़ ए सेंस ऑफ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी इन हिज माइंड दैट ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज जॉब एनी टाइम, ही विल नेवर वर्क होल हार्टेडली, यानी कि जब उसको ये डर होता है कि भाई मेरे को कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वो अपना पूरा मन लगाकर काम नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में टेंशन्स चलती रहती है। तो उसको एक परमानेंट जॉब देनी चाहिए ताकि वो इस जगह से अपना दिमाग लगा के वो अपना पूरा का पूरा माइंड कहाँ पर लगा सके, अपने काम पर लगा सके। दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल प्रेफर परमानेंट जॉब विद ए लेस सैलरी टू द टेम्परेरी जॉब विद द मोर सैलरी, ठीक है ना। तो इसी कारण से, क्योंकि लोग परमानेंट जॉब चाहते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को ताकि वो मैनेजरियल वर्क में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, वो अपना फुल कोऑपरेशन दे। जब भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाए तो उनसे पूछा जाए, उनके सजेशंस को अपनाया जाए। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन होता है। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, गिविंग द एम्प्लॉयज़ फुल फ्रीडम टू टेक डिसीजन। व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीजेज, दे कंसीडर दे आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और दे फील मोटिवेटेड। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, उनको स्वतंत्रता देना किस चीज़ के लिए, अपने डिसीज़न लेने के लिए। जब एक एम्प्लॉय को इस तरह की स्वतंत्रता दी जाती है तो वो अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करता है, ठीक है ना। और उससे उसका क्या होता है, पावर इंक्रीज़ होती है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बताए गए हैं, ये डिफरेंस आप खुद करेंगे। हमारा ये चैप्टर हो गया है पूरा, और कल हम चैप्टर जो शुरू करेंगे वो अपना करेंगे लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप को स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर को। और ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये मोटिवेशन को लर्न करना है, ठीक है।